हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स उनकी कैसी है। साथ में देखेंगे आपके कनेक्शन की, आपके रिलेशनशिप की या सिचुएशनशिप की करंट एनर्जीज कैसी है, चैनल मैसेजेस और अल्टीमेट गाइडेंस आपके लिए क्या मिल रहा है हमें यूनिवर्स से, सब हम डिटेल में देखेंगे। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है और आप सबके लिए है, तो आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं, चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी आपकी सिचुएशन है या सेपरेटेड हो, आप सभी के लिए है। ओके, और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिएगा गाइस, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में या व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, अगर आप टैरो का रीडर बनना चाहते हैं, आप अगर ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। बाकी डिटेल्स जो भी आपको और भी एक्स्ट्रा चाहिए या फिर कुछ क्वेरीज हैं, तो उसके लिए आप मुझे बेशक इंस्टाग्राम में या व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। साथ में मैंने ईमेल आईडी भी प्रोवाइड की हुई है, तो आप मुझे ईमेल भी भेज सकते हैं। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DGCJAMPORTXV या Y है, तो देख लेते हैं कि आपके जो भी पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके कनेक्शन की करंट एनर्जीज कैसी है और अल्टीमेट गाइडेंस हम आपके लिए देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। और मैंने बहुत ही ईजी और क्विक मैनिफेस्टेशन टेक्निक मेरे सेकेंड चैनल पर, जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, वहाँ पर बताया है कि कैसे आप पिक्चर के ज़रिए किसी को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को भी देखिए। ओके, और अगर आप सर्च भी करेंगे लाइक मैनिफेस्टेशन बाय पूर्वा, तो आपको मिल जाएगा सारी वीडियोस जितनी भी मैंने बनाई हुई है, उससे आपको कुछ हेल्प मिल सकता है अगर आपकी नीड इस वक्त है तो। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके कनेक्शन की करंट एनर्जीज कैसी हैं। ओके, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। ओके, क्योंकि हमारे कर्म ही सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। और साथ में जो है कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड भी ज़रूर शो कीजिएगा अपने एंजल्स को। ओके, ताकि आपकी जो एनर्जी है उसमें भी चेंजेस आ पाए और हम सबका जो है कनेक्शन बना हुआ रहे। ओके, क्योंकि हमारी सबकी कहीं ना कहीं सिमिलर एनर्जीज होती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। Okay, so we have emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. So आपके कनेक्शन की करंट एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप दोनों किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर इस वक्त नहीं ले रहे हो, ना किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो, ना किसी चीज़ में एफर्ट्स डाल रहे हो। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का प्यार अपने अपने जगह पर है, बट आप दोनों इस वक्त जो है पीस चाह रहे हो और अपने अपने लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है उसे कंटिन्यू कर रहे हो। तो आप दोनों बहुत ज़्यादा, बहुत डीपर लेवल पर इस वक्त अपने कनेक्शन को लेकर जो है सोच नहीं रहे हो या फिर कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। और मुझे दिख रहा है कि अभी जो भी आपकी लाइफ पे चल रहा है ना, उस चीज़ को आप होने दे रहे हो। ठीक है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, होने दे रहे हो, और उसके अगेंस्ट में आप दोनों ही कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, ना कोई डिसीजंस ले रहे हो और ना कुछ सोच रहे हो। ओके, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों को बेसिकली समझ नहीं आ रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन किस तरफ जा रहा है,
बट स्टिल आप दोनों का प्यार एक दूसरे के प्रति अभी भी है, बट आप दोनों उस चीज़ को लेकर ज़्यादा जो है चीज़ों को सोच नहीं रहे हो या फिर कुछ करना नहीं चाह रहे हो, बस आप जो है ना शांति चाह रहे हो अपने लाइफ में। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो आप अपने लाइफ में भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बट हाँ आप बस जी रहे हैं, और आपके पर्सन भी इसी तरीके से है कि वो बस जी रहे हैं। ऐसी आपकी एनर्जी करंट कनेक्शन की है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, कनेक्शन की एनर्जीज में जो फ्लो है वो यहाँ पर नहीं हो पाती है। ओके, ये अब इस वजह से हो सकती है कि आप दोनों अपने अपने तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कनेक्शन को। आप दोनों अपने इमोशंस छुपा देते हो, आप दोनों सकती चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए और चीज़ों को रिलीज़ कीजिए और समय दीजिए। ओके, कोई भी कनेक्शन अगर ख़राब है, कोई भी कनेक्शन अगर अच्छा नहीं चल पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कनेक्शन कभी अच्छा चल ही नहीं सकता, या फिर आप दोनों कभी कंपैटिबल हो ही नहीं सकते, या फिर आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं बन सकता। ठीक है, एक कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए टाइम लगता है और उसे निभाने के लिए तो और भी ज़्यादा वक्त लगता है। ओके, सो नो मैटर अगर आप किसी कंपैटिबल पर्सन को भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनके साथ भी रहने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती ही है। ठीक है, क्योंकि जब दो इंसान साथ में आता है तो दोनों इंसान अलग अलग तरीके के इंसान होते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों को टाइम देना चाहिए। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है तो आपको भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सेपरेशन हो गया अब शायद कुछ ठीक नहीं हो सकता। आपको बिलीफ रखना है, आपको पेशेंस रखना है, आपको वेट करना है, क्योंकि आपके कनेक्शन में समय के साथ ही चीज़ें जो है और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। समय के साथ ही आप दोनों एक दूसरे का प्यार फील कर पाओगे। अगर आप जल्दबाजी में कुछ एक्सपेक्ट करोगे इस रिश्ते से तो आपको फेलियर देखना पड़ेगा, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों रश करते हो, आप और आपके पर्सन हो सकता है कि प्यार बहुत करते हो, लेकिन चीज़ों को ठीक करने का जो है इंतज़ार नहीं करते या फिर वेट नहीं करते हो एक दूसरे के लिए। कुछ ना कुछ चीज़ों में जल्दबाजी आप लोग कर लेते हो। तो ये आपके कनेक्शन की एनर्जीज चल रही है जहाँ पे वक्त की थोड़ी ज़रूरत है और जहाँ पे आप दोनों को हील होना है एज ए इंडिविजुअल। इस चीज़ की भी ज़रूरत यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या है। चलिए देख लेते हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा काम चल रहा है बाहर। सो कुछ उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। ओके, सो या प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी फॉर पाइल नंबर 1। मुझे अभी 333 दिखा, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, Ten of Swords, Six of Swords. Okay. And bottom of the deck से we have Three of Swords. So देखिए मुझे आपके पर्सन इस वक्त हार्ट ब्रोकन नज़र आ रहे हैं। ओके, मुझे दिख रहा है कि हर एक जगहों से उन्हें हो सकता है फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, या फिर हर एक जगह से किसी न किसी तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर कहीं पे भी इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, हो सकता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं है, या फिर जिनसे एक्सपेक्ट करते हैं उनके तरफ से इन्हें जो है ना निराशा मिल रही है। हो सकता है आपसे दूर है तब भी ये नाखुश हैं। सो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी इस तरीके से है कि जहाँ पे ये किसी का भी सपोर्ट नहीं पा रहे हैं, किसी का प्यार इन्हें नहीं मिल रहा है अच्छी तरीके से, या फिर बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ फील कर रहे हैं। नो मैटर इनको सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बट दिल से मुझे दिख रहा है कि ये हार्ट ब्रोकन है, और आप दोनों के सिचुएशन को लेकर भी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। मुझे हमें नजर आ रहा है कि ये इंसान ना फेडअप हो चुके हैं अपने लाइफ से। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने लाइफ में हमेशा दिया है सबको, हमेशा गिविंग एनर्जी में ये रहे हैं। ओके, और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अभी भी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब इनके पास जितना भी है ये अब आपको देना चाहते हैं। ठीक है, अब मतलब जितना भी इनके पास बचा हुआ है, सब कुछ जो भी अब इनके पास है, ये सारी चीज़ें ये अब आपको देना चाहते हैं। इनका इमोशंस हो, इनके फाइनेंसेस हो, इनके चीज़ें हो, ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि इस वक्त ये ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है अपने लाइफ में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूँ तो दे आर अनहैप्पी विद देयर प्रेजेंट लाइफ। ओके, सो उसके बावजूद भी मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ठीक है, वो
आपको देना चाहते हैं, जो भी इनके मन में है, ठीक है, वो सारे एफर्ट्स आपके लिए डालने के लिए रेडी है। ओके, और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर सेपरेशन भी है तो ये पर्सन आपको ही चाहते हैं, ठीक है, ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं। ये पर्सन आपसे दूर होकर खुश नहीं है और ना ही आपसे दूर रहना चाहते हैं, और फिजिकल तरीके से तो बिल्कुल दूर रहना नहीं चाहते ये इंसान। ओके, करंट फीलिंग्स मुझे दिख रही है कि बहुत ज़्यादा अकेलापन है इस पर्सन के दिल में, इस पर्सन के लाइफ में, और इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास आए, आपके साथ चीज़ों को ठीक करे और आपके साथ कहीं दूर चले जाएं जहाँ पे बस शांति ही शांति हो, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन का मन इस वक्त के लिए अशांत हुआ हुआ है, ठीक है। अभी आपके कनेक्शन को लेकर हो सकता है कि ये इंसान दुखी है, या फिर हो सकता है कि बहुत सारे फैक्टर्स इनके लाइफ में जो है इनके अगेंस्ट चल रहे हैं, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें करते हैं इनके अगेंस्ट में हो जाता है। तो हो सकता है कि रिसेंट डेज में या कुछ डेज पहले इस पर्सन ने एफर्ट्स डाले हों आपके साथ बात करने के लिए या फिर आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन हो सकता है फिर से आपका झगड़ा हो गया या फिर आपकी बातचीत नहीं हो पाई, ऐसा कुछ हो गया, ब्लॉकिंग वाला सिचुएशन। सो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो भी करने चाहते हैं उसका हमेशा उल्टा होता है। ओके, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो इंसान है ना, इस तरीके के सिचुएशन में है जहाँ पर इस पर्सन के अंदर बहुत इनर करेज या कॉन्फिडेंस या फिर स्ट्रेंथ नहीं है कि सब कुछ अपने आप कर ले। तो मुझे दिख रहा है कि ये बैठे बैठे होपफुल हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए मुझे यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन नज़र आ रहा है, तो आपको मिस बहुत कर रहे हैं ये इंसान करंटली। ओके, और मुझे यहाँ पर दिखता है कि ये इंसान एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ से कुछ इनिशिएशन का वेट कर रहे हैं करंटली। ये चाह रहे हैं कि आप उन्हें टेक्स्ट कॉल कर दो या फिर आप उन्हें मिलने चले जाओ, या फिर आप, अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है तो आप जो है रियूनियन के बारे में उन्हें बोलो या फिर आप दोनों सॉर्ट आउट करो। सो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं और आपके बगैर बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है। इनको खालीपन, इनको हार्ट ब्रोकन वाली जो फीलिंग होती है, हार्ट एक, वो डेफिनेटली इस पर्सन को करेंटली मिल रही है किसी न किसी वजह से। सो ये इंसान अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये इंसान आपका साथ चाहते हैं। सो करेंटली मुझे दिख रहा है कि इनकी एनर्जी इसी तरीके से जहाँ पर ये इंसान आपको लेकर सोच रहे हैं, गारंटीड, नो मैटर इनके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, बट हाँ ये इंसान आपको लेकर डीपली सोच रहे हैं। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है द बर्डन, अगेन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये जो इंसान है इनके दिल में बर्डन्स है, ये आपके साथ बहुत कुछ करना चाहते हैं। ओके, इनके मन में आइडियाज़ है या फिर इनके मन में गोल्स हैं आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, और मुझे दिख रहा है कि इस इंसान ने पहले से ही बहुत कुछ सोच समझ कर रखा हुआ था कि आपका कनेक्शन ऐसे होगा, कि आपके साथ ऐसी चीज़ें करेंगे, देन ऐसी चीज़ें करेंगे। बट कुछ चीज़ें जो है ना, इनको अब ऐसे लग रहा है कि इनके लाइफ में सारी चीज़ें बोझ बनती जा रही है, और जैसा ये सोचते हैं वैसा नहीं होता है और वैसा शायद ही कभी होगा। सो आपके कनेक्शन को लेकर ये इंसान ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो पा रहे हैं, जितने बार भी सोच रहे हैं, चाह रहे, होप कर रहे हैं, आपको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो चुके हैं आपके जो पर्सन है इस वक्त। इनको हर एक जगह अंधेरा नज़र आ रहा है, हर एक जगह निराशा नज़र आ रहा है, न्यू बिगनिंग्स करना चाह रहे हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हो सकता, ये जो भी चाहेंगे उसका हमेशा उल्टा होगा। तो आपके पर्सन थोड़े से नेगेटिविटीज़ में घिरे हुए हैं करंटली। ओके, लेकिन आपको याद बहुत कर रहे हैं, और अगर अभी नो कॉन्टैक्ट है तो बस चाह रहे हैं कि आप उन्हें समझो, आप उनसे बात करो, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। द फूल, डेफिनेटली लाइफ में न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, लाइफ में प्यार चाहते हैं, इनके लाइफ में प्यार लैक कर रहा है, वो प्यार ये आपसे चाहते हैं, ये आपको हर एक चीज़ें देना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इनके पास कुछ ऐसा सच है नहीं जो ये आपको दे सकते हैं, या फिर हो सकता है जो चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो ये इस चीज़ को पूरा नहीं कर सकते किसी रीज़न से, जिसकी वजह से ऐसा लगता है इनको कि आप दोनों का कनेक्शन शायद अधूरा रह जाए, क्योंकि इनके पास वो चीज़ें नहीं है जो आप चाहते हो एक कनेक्शन में या फिर एक स्पेसिफिक पर्सन में। ओके, तो इस पर्सन को सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ भी है। ओके, बट प्यार बहुत करते हैं आपसे, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर पूरी आ रही है। ओके, ट्रस्ट, इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज हैं आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। इस पर्सन को अपने आप पर ही बिलीफ नहीं है कि आगे आने वाले टाइम पे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मुझे दिख रहा है कि ये लाइफ से ना कहीं हारा हुआ फील कर रहे हैं, क्विटिंग वाली एनर्जी में ये इंसान है, जहाँ पे इनको अब कुछ भी करने का मन नहीं करता, ना इनका कहीं इंटरेस्ट बचा हुआ है। तो हो सकता है इनके लाइफ में सीरियस कुछ हुआ हो, या फिर इनके लाइफ में हर एक चीज़ें जो है अभी अच्छी नहीं चल रही है, लाइफ में एक टर्मोइल चल रहा है। सो जिसकी वजह से ये इंसान आपको चाहते हैं, याद करते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि शायद इस कनेक्शन का कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं किसी भी तरीके से। तो हो सकता है कुछ ना कुछ हुआ है इस पर्सन को, या फिर ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या फिर हो सकता है इनके साथ सही में कुछ हुआ हो, जिसकी वजह से जो है ये इंसान जो है थोड़े नेगेटिव हो चुके हैं। वन ऑफ द नेक्स्ट वी हैव रिसेप्टिविटी। देखिए मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है कि इन्हें
लव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, आप हो सकता है इन्हें अच्छी अच्छी तरीके से याद कर रहे हैं, आप हो सकता है कि इन्हें मैसेजेस भेजने की कोशिश कर रहे हैं सोल लेवल पर। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है फील तो कर पा रहे हैं कि हाँ प्यार आप भी करते हो, लेकिन पूरी तरीके से रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि आप भी इनके साथ न्यू बिगनिंग्स चाहते हो या फिर आप भी इनके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स हो। इनको ऐसा लगता है कि आप जो है इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है, वो आपके लिए एक बर्डन है, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है करेंटली। तो ये ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, सो ये करंट फीलिंग्स है। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या मिल रहा है, फिर हम मैसेजेस देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, या बेसिकली गाइडेंस देख लेते हैं। हमारे पास है एसेंशन। तो देखिए यहाँ पर फिर से इन्फिनिटी का सिंबल आया है। तो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको क्लियर होना है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है, आपको गाइडेंस ये मिल रहा है कि हो सकता है कि आप भी किसी तरीके की चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, या फिर आप हो सकता है कि मेंटली बहुत स्टेबल नहीं है, आप भी हो सकता है सफरिंग्स कर रहे हैं, इमोशनली हो, मेंटली हो या फिर फिजिकली हो। सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक एक्शन लोगे तो आपका कनेक्शन ठीक हो सकता है। ओके, सो आपको ये नहीं सोचना कि अगर मैंने एक्शन लिया या फिर अगर मैंने बातचीत की तो मेरा ईगो हर्ट होगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा। दिमाग में तरह तरह की चीज़ें आप रखोगे तो कभी भी कोई कनेक्शन वर्क नहीं कर सकता। अगर आप दिमाग से सोचोगे तो एक कनेक्शन तभी वर्क करता है जब आप दिल से सोचोगे। ओके, सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है कि आप इस कनेक्शन को वर्क करवा पाओ, आप इस कनेक्शन में फिर से वो जान डाल पाओ जो पहले हुआ करती थी। सो आपको बताया जा रहा है कि अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानिए और जो आप चाहते हैं उस तरफ बढ़िए। सो अगर आप चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में एफर्ट्स डालो, आप इस इंसान को अपने पास लाओ और कनेक्शन को ठीक करो, तो आप वो चूज़ करो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे मूव ऑन करना है, मुझे कोई और चाहिए, तो आप वो करो, लेकिन आप एक्शन ओरिएंटेड बनो, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप अभी रुककर वेट नहीं कर सकते, या तो आप एफर्ट्स डालो, आप इनिशिएट करो, या फिर अगर आपको ये कनेक्शन नहीं चाहिए, ये इंसान नहीं चाहिए, तो आप मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि डार्कनेस से निकलिए, नेगेटिव थॉट्स से निकलिए, क्योंकि आपके अंदर पावर है कि आप जो भी चाहोगे उस चीज़ को पा सकोगे। ठीक है, सो अगर आप सही में इस इंसान से दिल से प्यार करते हो, अगर आप इनके लिए लॉयल हो और आपको ऐसा लगता है कि आप इनके साथ जो है फ्यूचर देखना चाहते हो, आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स हैं, तो आपको इस पर्सन के साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपने बहुत कर लिया और आपको वो लगता है कि नहीं आपके पर्सन बहुत रूड है, या फिर वो समझ नहीं पाते हैं आपको, या फिर कोई मतलब नहीं है आपका फिर से कांटेक्ट करने का, वो आपको इग्नोर करते रहते हैं, तो आप फिर वेट कीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी कमी रह गई है, सो डेफिनेटली यू शुड कम्युनिकेट। ओके, तो चलिए देख लेते हैं मैसेजेस। वी हैव व्हाट इफ़ आई प्रपोज अगेन। तो इस पर्सन को पता नहीं है कि अगर ये आपको प्रपोज करते हैं तो क्या होगा। हो सकता है ये आपके एक्स लवर हैं या फिर एक्स हस्बैंड वाइफ हैं और ये आपको फिर से प्रपोज करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज, सॉरी, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं करेंटली। आर यू चीटिंग ऑन मी, तो इस पर्सन को डाउट है डेफिनेटली कि शायद आप किसी और के साथ इस वक्त बिजी हैं। एंड मिसिंग यू एवरी टाइम, टाइम डजंट पास विदाउट थिंकिंग अबाउट यू। बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। ओके, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हमेशा आपको सोचते रहते हैं 24/7। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड मी एंड नाउ यू ओनली केयर अबाउट योर सेल्फ, आई एम नो वन टू यू। अगेन ये पर्सन आपको वही मैसेज दे रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें समझने की कोशिश नहीं करते हो या फिर समझते नहीं हो, आप थोड़े सेल्फ सेंटर्ड हो। अभी आपके पर्सन की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ओके, लेकिन ये पर्सन थोड़ी सी नाराज़ मुझे नज़र आ रहे हैं आपसे और थोड़ा सा थका थका फील कर रहे हैं। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1। हेलो पायल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर BHFIEKLNQSUW या Z है तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपके कनेक्शन की करंट एनर्जीज क्या है, उनके तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या है एंड आपको गाइडेंस क्या मिल रहा है। ओके, सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, ताकि हमारा कनेक्शन और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से बन पाए। ओके, क्योंकि हम सबकी सिमिलर एनर्जीज होती हैं। सो या, और जिनको ज़रूरत है उनको ज़रूर से ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। ओके, ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए, बिकॉज हमारा काम ही है एक दूसरे की मदद करना। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि करंट एनर्जीज आपके कनेक्शन की क्या है। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, सो लेट्स सी कि आपके कनेक्शन की, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे कोई मैरिज हो, चाहे सिचुएशनशिप हो या फिर कुछ भी हो, उसकी करंट एनर्जीज क्या है बेसिकली फ़िलहाल के लिए।
लेट्स सी। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। Okay, so we have manifesting miracles. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Okay, ये मैसेज भी मैं देखूंगी। रोमांस, Cupid's arrow strikes. So good news for you. आपकी करंट एनर्जीज जो है इस कनेक्शन की आप दोनों की वो ऐसी है कि आप दोनों की बहुत जल्द यूनियन होने वाली है। ओके, अगर आप दोनों होपफुल मुझे दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ पाना चाहते हैं फिर से, और फिर से वो अट्रैक्शन आप दोनों फील कर रहे हैं जो हो सकते हैं इनिशियल डेज में आप दोनों करते थे। तो बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही है कि अगर अभी सेपरेशन आपका चल रहा है सो आपकी यूनियन होगी बहुत जल्द, बहुत जल्द। करंट एनर्जीज बस यूनियन होने ही वाली है, मतलब कुछ घंटे या फिर कुछ डेज या फिर कुछ वीक्स बोलूँ मैं, मंथ्स भी मुझे नज़र नहीं आ रहे। ओके, क्योंकि करंट एनर्जीज दिख रही है कि मुझे फिर से वो फीलिंग्स, फिर से वो अट्रैक्शन, फिर से वो पुल रिगेन हो रहा है। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी आपको कर रहे थे। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अब जो है रियलिटी में चीज़ें ठीक होंगी, आप दोनों के बीच में दूरियां हटेंगी एंड यूनियन आपका बहुत जल्द होगा। ओके, और अगर अभी आपका कनेक्शन ठीक ठाक है, मतलब सेपरेशन नहीं हुआ है, सो मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं कि आपको आपके पर्सन की तरफ से बहुत जल्द कमिटमेंट मिलेगा या फिर आपकी शादी वगैरह भी फिक्स हो सकती है इस पर्सन के साथ आपकी। ओके, तो जो भी चीज़ें हैं आपकी करंट एनर्जीज आपके रिश्ते की बहुत अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो प्रेयर्स अगर आप करते हैं तो करते रहिए, और अगर आप नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका कनेक्शन अब आगे मुझे दिख रहा है एक्सेलरेशन लेने वाला है। करंट एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ओके, सो अगर सेपरेशन भी है तो डोंट वरी, बहुत जल्दी आपको मिरेकल्स नज़र आएंगे इस रिश्ते में, आपके पर्सन में, और आपको नज़र आएगा कि आप दोनों के बीच की जो अट्रैक्शन है, जो प्यार है, जो पैशन है, वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। ओके, सो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं गाइज, आप दोनों की करंट एनर्जीज इस रिलेशनशिप की बहुत ही अच्छी है। बहुत जल्द आप, मुझे दिख रहा है कि लेवल अप हो रहे हैं आप दोनों की कनेक्शन जो है वो लेवल अप हो रही है। एंड फाइनली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग तरीके से आप दोनों की यहाँ पर यूनियन होगी, सोल लेवल पर भी, फिजिकल लेवल पर भी, दोनों लेवल पे। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ऑलरेडी आपकी यूनियन हो चुकी है, और अब अगर यूनियन हुई है तो बिल्कुल भी डाउट मत कीजिएगा आपके कनेक्शन को। अगर रिसेंटली कुछ डेज पहले या कुछ वीक्स पहले आपकी यूनियन हुई है, रीयूनियन हुई है, आप दोनों फिर से साथ आए हो, तो इस कनेक्शन पे अब डाउट मत करना, इस पर्सन पे डाउट मत करना, ठीक है, कि पता नहीं ये कितना दिन चलेगा या फिर ये यूनियन कितना दिन टिकेगा। बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल अच्छा सोचिए और कॉन्फिडेंट रहिए कि इस बार यूनियन हुआ है तो वो लाइफ टाइम रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि मुझे एनर्जीज बहुत अमेजिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा। ओके, आपके कनेक्शन की ग्रोथ यहाँ पर डेफिनेटली हो रही है। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। प्लीज फाइल नंबर 2। We have 3 of Wands, Ace of Pentacles, the High Priestess, Eight of Wands. Wow, strong energies. Bottom of the deck से we have Queen of Cups. Okay guys, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपकी जो भी विशेस हैं इस रिश्ते को लेकर, आपके पर्सन को लेकर, वो सारी विशेस, वो सारे ड्रीम्स बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। सो क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। ओके, कमेंट सेक्शन में लिखिए 22, ओके, या फिर 1111। डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि जो भी आपके ड्रीम्स है, चाहे आपने मैनिफेस्ट किया हो या फिर बस आपने चाहा हो कि ऐसा ऐसा हो आपके रिश्ते में, ऐसी ऐसी चीज़ें हों, ऐसे आपके पर्सन हो, वो सारे ड्रीम्स मुझे यहाँ पर पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं, वो बस एक मौका ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से या फिर कोई ऐसा उन्हें वक्त मिले कि ये आपके पास आ जाएं या फिर आपको कांटेक्ट कर लें। वो बस एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। सही वक्त इन द सेंस कि
कभी कभार ना हम कुछ सोचते हैं करने का और फिर हमें लगता है कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे, हम अभी देखते हैं। तो वैसे आपके पर्सन की एनर्जीज हैं कि आपके पर्सन बस आपका इंतजार ही कर रहे हैं, एंड हो सकता है वो आपके कॉन्टैक्ट का इंतजार कर रहे हैं, आपकी तरफ कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते, मुझे लग रहा है कि आपको नहीं करना चाहिए, ये खुद से ही करेंगे अगर सेपरेशन है, अगर इन्होंने आपको हर्ट वगैरह किया है तो। क्योंकि ये इंसान बस एक मौका ढूंढ रहे हैं कि एक सही मौका मिल जाए और ये आपको जो है इनिशिएट करे कम्युनिकेशन। क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि ये इंसान इस तरीके से है कि थोड़े क्लेवर तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर अभी आप दोनों के बीच में सेपरेशन है तो ये इस चीज़ को फील नहीं करवाना चाहते कि आप दोनों के बीच में सही में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं या कोई इश्यूज हुए हैं। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि थोड़े क्लेवर तरीके से ये इंसान जो है आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बहुत जल्द हो सकता है कि आपको कम्युनिकेशन भी रिसीव हो और होगा भी। ओके, और ये इंसान आपको दूर से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप लोग सोशल मीडिया वगैरह में कनेक्टेड है या फिर आप दोनों साथ में वर्क करते हैं या आसपास रहते हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं से ऑब्जर्व करते हैं, दूर से देखते हैं आपको और बस अपने हिम्मत जुटा रहे हैं कि कैसे ये आपसे बात करें। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए आपके क्रश भी हो सकते हैं और उनके साथ हो सकता है कि आपको प्रपोज करे बहुत जल्द और आपका रिलेशनशिप फाइनली स्टार्ट हो इनके साथ। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही अमेजिंग है, हायर वाइब्रेशंस में है, अच्छी फीलिंग्स में है और आप मुझे दिख रहा है कि कुछ नई शुरुआत ही करना चाह रहे हैं आपके साथ, कुछ ऑफर देना चाह रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसा ये सोचते हैं या फिर जैसा इंसान ये चाहते हैं वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर है और वो आपको ही पाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत आ रही है। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि हो सकता है इस पर्सन ने टाइम लिया हो, रियलाइज़ कर रहे हैं ये कि जैसा इंसान ये ढूंढते हैं या फिर जैसा इंसान की इनको ज़रूरत है वो आप ही हो। ओके, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट फुल मून में हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपकी रियूनियन हो जाए या फिर इस पर्सन की तरफ से आपको कांटेक्ट मिले, कम्युनिकेशन मिले, बातचीत आपकी स्टार्ट हो। ये इंसान आपके साथ न्यू बिगनिंग डेफिनेटली करना चाहते हैं, स्टेबल तरीके से करना चाहते हैं और बस एक मौका ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से आपको अप्रोच करेंगे। सो हो सकता है कि आपसे ये बस बात करें या फिर डायरेक्ट आपको जो है डेट पर लेके जाए या फिर आपको प्रपोज कर दे डायरेक्ट, शादी के लिए हो या रिलेशनशिप के लिए हो या फिर अगर आप मैरिड कपल्स हैं तब भी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपको कन्फेस करेंगे कि इनको आपके साथ ही कंटिन्यू करना है या आपके साथ ही रहेंगे। ओके, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ही अमेजिंग नज़र आ रही है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ ये इंसान सोच रहे हैं और आपको पाना चाह रहे हैं। ओके, हो सकता है कि इनको भी पता हो मैनिफेस्टेशन के बारे में या फिर ये हो सकता है किसी प्रोफेशनल की मदद ले रहे हैं, किसी स्पिरिचुअल हीलर की, स्पिरिचुअल वर्कर की मदद ले रहे हैं ताकि आप दोनों का कनेक्शन ठीक हो पाए। ठीक है, तो ऐसी आप दोनों की ही एनर्जी हो सकती है, लेकिन मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज तो डेफिनेटली दिख रही है। तो चलिए देख लेते हैं और भी फीलिंग्स आपके पर्सन की करेंटली। हमारे पास है आइसोलेशन। सो देखिए अकेला फील कर रहे हैं और बस आपको पाना चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको पा लिया तो ये हैप्पी रहेंगे लाइफ में। ठीक है, ऐसे इनकी करंट फीलिंग्स है। सो मुझे दिख रहा है कि ये इस पर्सन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव किया था आपके साथ पास्ट में, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो भी जिस तरीके से भी आपके साथ बिहेव किया था वो कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट नहीं था, उन्होंने गलत किया। ठीक है, और अब ना वो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर है द ड्रीम, बहुत याद कर रहे हैं आपको। आप दोनों की अगर मेमोरीज रही है पास्ट की, चाहे बातचीत की हो, आपने टाइम स्पेंड किया हो साथ में, वो सारी चीज़ों को ये इंसान बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत रिकॉल कर रहे हैं, बहुत इनको याद आ रही है बार बार। ओके, बहुत अच्छी एनर्जीज है आपके पर्सन की। ओके, और उन सारी चीज़ों को फिर से रिक्रिएट करना चाहते हैं। पार्टिसिपेशन, वाओ, ये इंसान आपका साथ चाहते हैं अपने लाइफ में। ये इंसान आपका भी कंट्रीब्यूशन चाहते हैं इनके लाइफ में। ठीक है, ये आपके बिना इनकम्प्लीट फील करते हैं या फिर आपके सपोर्ट के बिना भी कहीं ना कहीं अनकम्प्लीट या फिर थोड़ा सा अजीब फील करते हैं। तो मुझे दिखता है कि ये इंसान आपके साथ फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी फिर से वापस लाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इनके लाइफ में आपका भी हाथ हो, आप भी रहो इनके साथ। ठीक है, जैसे इनकी फैमिली फ्रेंड्स रहते हैं वैसे आपका भी कंट्रीब्यूशन इनके ज़िंदगी में रहना चाहिए और रियल से ये लाइफ में फुलफिल्ड महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे इनकी करंट फीलिंग्स है, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग्स है गाइस। सक्सेस, डेफिनेटली सक्सेस चाहते हैं अपने ज़िंदगी में। ठीक है, और आपके कनेक्शन में भी सक्सेस चाहते हैं। इनको रियलाइजेशन हो चुका है कि भले ये कुछ भी कर ले, कहीं पर भी चले जाए, लेकिन आपके साथ जो कनेक्शन है वही इनके लिए सब कुछ है और आपसे अच्छा इन्हें कोई नहीं मिल सकता। और अगर ये आपको चुनेंगे तभी ये लाइफ में हैप्पी रह पाएंगे और एल्स इनके लाइफ का कोई एज सच मीनिंग नहीं रह जाएगा। ठीक है, ऐसी इनकी एनर्जीज है, बहुत अमेजिंग एनर्जीज है गाइस। ये रीडिंग वन ऑफ द बेस्ट रीडिंग एवर। ओके, इतनी करंट रीडिंग्स मैंने किया करंट फीलिंग्स पे, लेकिन ये करंट फीलिंग्स वाली एनर्जी मुझे बहुत पसंद आई गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे तो बहुत पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा। ये इंसान बहुत सीरियस है आपको लेकर। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए, फिर हम मैसेजेस देखेंगे। आपको और ज़्यादा वेट नहीं करना है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं सो ट्रस्ट में आपको बहुत जल्दी कम्युनिकेशन मिलेगा, यूनियन भी होगी, सब कुछ ठीक होगा, बहुत जल्दी ठीक होने के चांसेस हैं यहाँ पर।
ओके। अगर बहुत साल तक भी आप दोनों सेपरेटेड हैं तब भी चांसेस हैं कि आपकी यूनियन अचानक से हो जाए और मतलब आप समझ ही ना पाओ कि कहाँ से क्या हो गया। ओके, हमारे पास है सेक्रेट सेल्फ। सो आपको भी इंजॉय करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको गाइडेंस यही मिल रहा है कि जितना आप अपने आप को फ्री करोगे ना, जितना आप अपने सोल को फ्रीडम दोगे, जितना आप अपने आप में इंजॉय करोगे अपने सिचुएशंस को एक्सेप्ट करके, जितना आप खुशियाँ ढूंढने के बजाय जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसमें खुश रहोगे, उतनी जल्दी आप फील करोगे कि आप जो भी चाह रहे हैं लाइफ में, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो आपके तरफ अपने आप अट्रैक्ट हो रही हैं। ओके, और जितना आप एक्सपेक्ट करते रहोगे, जितना आप मतलब एक अटैचमेंट में आ जाओगे अपने डिज़ायर्स को लेकर, नीड्स को लेकर, उतनी चीज़ें आपसे दूर होंगी। सिर्फ अपने आप को फ्री कीजिए, इंजॉय कीजिए, चिल कीजिए। जितना चिल करोगे आपको ऐसा फील होगा, आप खुद में पावरफुल फील कर पाओगे और आपको नजर आएगा कि जो चीज़ आप चाह रहे हो वो अपने आप चलकर आपके पास आ रही है, आपको उसमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है अलग से। ओके, सो जितना आप रिलैक्स रहोगे उतनी जल्दी आपकी कनेक्शन बेहतर होने के चांसेस है। जितना आप अपने आप को, अपने सोल को फ्रीडम दोगे, हैप्पीनेस दोगे, उतनी जल्दी आपका रिश्ता भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। वी हैव आई लॉस्ट माई डायमंड। डेफिनेटली आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं और इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया है, बट इनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये सब कुछ ठीक कर देंगे आपके साथ। बी माई वाइफ एंड हस्बैंड, सी दिस। प्रपोजल आपको अभी से मिल रहा है गाइस। ये इंसान कभी भी आपको प्रपोज कर सकते हैं। मुझे आप बहुत एनर्जीज आ रही है, ट्रस्ट मी। ओके, देन वी हैव I have hurt you in the past knowingly cause I wanted you to leave me cause I think I'm not deserving of anything। तो हो सकता है कि इन्होंने जानबूझकर आपको हर्ट किया था या फिर आपसे दूर गए थे क्योंकि इनको ऐसा लगा था कि आपको एक हैप्पी लाइफ नहीं दे पाएंगे। लेकिन हो सकता है अभी ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल है या फिर लाइफ में इन्होंने अचीव किया है जो इनको करना था, या फिर अभी सही डायरेक्शन पे है, सो फिर से आपको वापस पाना चाहते हैं। आई डोंट थिंक इट विल वर्क इवन इफ आई ट्राई। तो इनको कभी कभी लगता है कि अगर ये ट्राई करेंगे भी तो तब भी क्या पता नहीं आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं। ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, हिंट का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि उनको भी समझ आए कि हाँ आप भी अभी भी इंटरेस्टेड हैं। आई स्टिल लिसन टू योर डेडिकेटेड सॉन्ग एंड स्माइल लाइक एन इडियट। आई नेवर फील दैट थिंग्स आर चेंज बिटवीन अस। तो ये हो सकता है कि अगर आपने सॉन्ग वगैरह गाया था इनके लिए या फिर इनको भेजा था, डेडिकेट किया था, तो उन सारे सॉन्ग्स को अभी तक सुनते हैं गाइस, सो यू आर लकी। ओके, और हो सकता है करेंटली अभी भी सुन रहे हो। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।